वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि स्वामी स्त्री का मिलन एकमात्र क्या प्रजनन है या अन्य कोई उद्देश्य है। इस सुंदर बातें भक्त ने पूछा कि स्त्री और स्वामी जो है सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है जीवन में कि प्रजनन करना या कोई अन्य उद्देश्य है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, जब नारी किसी पुरुष की स्त्री होती है तब यह देखना चाहती है कि उसका पुरुष सर्वतोभाव से वृद्धिशील रहे। पुरुष की वृद्धिशीलता पर ही सर्वतोभाव से नारी का उत्कर्ष निर्भर है। ठाकुर जी कहते हैं पुरुष जितना उन्नत होगा, जितना वृद्धि करेगा, नारी भी और उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। उसी पर उनका वृद्धि निर्भर करता है नारी का। जिस प्रकार मिट्टी बीज पाकर नरिश यानी पुष्ट करने के क्रम में रिफ्यूज का मतलब आवर्जनाओं को ऑब्जर्व कर कैपेसिटी ऑफ नरिशमेंट यानी वर्धित करने की शक्ति इस प्रकार का पोषण देता है कि बीज चारा जन्म देने के लायक हो सके। यही मिट्टी की प्रकृति है। इस तरह जीव जगत नारी है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जीव जगत नारी है। कितनी बड़ी बात नारी के लिए ठाकुर जी ने कहा। एक भक्त ने प्रश्न किया कि आपने कहा है कि मातृत्व में ही नारी का चरम सार्थकता है। किसी ने कहा कि स्त्री का जो सबसे जो सार्थकता है वो होता है वो मातृत्व का, यानी जब मातृत्व सुख प्राप्त करती है तो स्त्री चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाती है। श्री ठाकुर जी ने कहा जो मातृत्व को नष्ट कर नारित्व की प्रतिष्ठा करना चाहती है वो नारी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मातृत्व को नष्ट कर नारित्व की प्रतिष्ठा करना। बहुत सारी नारियां जीवन में संसार में ऐसी हैं जो मातृत्व को नष्ट करना चाहती है पर वो नारी कहलाने लायक नहीं है। ये सर्वनाशिनी है और सर्व जगह सारे जगहों का नाश करती है। नारी जिस अनुपात में मातृत्व नष्ट करती है वो उतना संकीर्ण होती है। वो अपने वैशिष्ट्य से च्युत होकर अस्वाभाविक जीवन का स्वप्न देखती है जो उसे नहीं मिलता। दुर्दशा उसका सहजार पुरुष होकर रह जाता है। यानी ऐसी नारी जो मातृत्व के साथ खेल करती है उसका सहजार पुरुष होकर रह जाता है। वो समाज एवं जाति में एक अस्वाभाविक अपुष्टिकरण एवं संकीर्णता का विद्रोह सृष्टि करती है। यानी नारी के मिलन और से इतनी सारी बातें, इतनी सारी संकीर्णताएं हो जाती है। एक नारी जो जाति की जननी कही जाती है वही समाज और राष्ट्र की उन्नति में बाधक भी है और साधक भी है। अब ठाकुर जी से प्रश्न करते हैं। एक और भक्त ने प्रश्न किया कि विवाह का अर्थ क्या है, जो हमारे जीवन का एक बहुत अहम विषय है विवाह। श्री ठाकुर जी ने कहा नारी में पुरुष की संवर्धना करने की प्रवृत्ति होती है। नारी हमेशा शक्तिशाली होती है। नारी के कई रूप आपने देखे हैं, नारी का चरित्र भी देखा है। तो ठाकुर जी कहते हैं पुरुष की संवर्धना करने की प्रवृत्ति होती है। कितनी सब आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। पुरुष में इसी प्रकार संवर्धित होने की प्रवृत्ति होती है। और जब नारी संवर्धना करना चाहती है तो पुरुष भी संवर्धित होते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है। इसी समाधान हेतु विवाह की सृष्टि की गई है। इसीलिए नारी की संवर्धना और पुरुष की संवर्धित होने की प्रस्तुति ही विवाह की सृष्टि की गई है। नारी पुरुष को उद्वर्धन करना चाहती है, यानी आगे बढ़ाना चाहती है, विस्तार करना चाहती है। पुरुष नारी को सभी प्रकार से वहन कर स्वयं के जीवन का विस्तार करता है। और जब नारी उद्वर्धना करती है तो पुरुष हर प्रकार से नारी को वहन कर चल के अपना विस्तार करता है। इसी को विवाह कहते हैं। दोनों एक दूसरे को वहन करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक साइकिल के दो पहिए हैं। स्वामी स्त्री को जिस प्रकार वहन करता है उसी प्रकार स्त्री स्वामी को वहन करती है। यानी स्वामी जिस प्रकार, जैसे कहते हैं ना, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पति का नहीं पत्नी में टान, ऐसे चाल चलन हो जिसका श्रद्धा हारा हो संतान। तो इस तरह हम लोग चलेंगे तो हमारी संतान और हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है बहुत सुंदर रूप से समाज को वहन करके चलेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं स्वामी स्त्री को जिस प्रकार वहन करता है उसी प्रकार स्त्री स्वामी को वहन करती है। भक्त ने प्रश्न किया कि विवाह सूत्र चिरस्थायी करने की सार्थकता क्या है।
आजकल के विवाह में कितनी फूट पड़ी है, कितने तलाक हो रहे हैं। इस पर ठाकुर जी से पूछते हैं भारत की चिरस्थायी करने की सार्थकता क्या है। अन्य जीवों में ऐसा नहीं है। अन्य जीव तो जैसे जंतु जानवर जो है वो चिरस्थायी नहीं होते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, पुरुष जिस किसी नारी को इस प्रकार वहन करे तो उसका जीवन उस प्रकार वर्धनशील नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष आदर्श में अनुप्राणित होकर एवं आदर्श को जीव जगत में प्रतिष्ठित कर चलना होगा। कोई नारी किसी चरित्रवान पुरुष को वहन करती है तो उस मिलन से बीइंग एंड बिकमिंग परिपूरित होगा। बीइंग एंड बिकमिंग के बारे में ठाकुर जी ने कितने सुंदर भाव से कहा कि चरित्रवान पुरुष को अगर कोई नारी ग्रहण करती है तो बचने और बढ़ने की परिपूरित होता है। जीवन वृद्धि सार्थक होगा, अन्यथा व्यर्थता में ही जीवन जाएगा। नारी जब स्वेच्छा से पुरुष को ग्रहण करती है तब वह सर्वतोभाव से पुरुष को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होती है। वही नारी पुरुष की मनोवृत्ति का अनुसारणी सधर्मिणी होती है। सधर्मिणी किसको कहते हैं, नारी नीति में भी एक अध्याय है, उसमें पता चलता है कि सधर्मिणी क्या है, कि पुरुष को जो बिल्कुल उन्नति के पथ पर ले जाता है तो वैसी नारी को सधर्मिणी होती है। अनइक्वल मैच या असदृश्य मिलन, यानी कोई उनमें कंपेटेबिलिटी नहीं होती है, तो ऐसी होने पर भार्या मनोवृत्ति का अनुसरणी सधर्मिणी नहीं हो सकती। वह स्त्री अपने स्वामी को सर्वतोभाव से ग्रहण नहीं करती, तो दोनों में डिफरेंसेस रहेगा ही। यानी विवाह की जो ठाकुर जी ने नीतियां बताई है, अगर उस तरह विवाह नहीं होता है, मिसमैच हो जाता है, तो दोनों में डिफरेंसेस तो होगा ही। इस स्थिति में पुरुष संवर्धित होकर विस्तार में अग्रसर होकर भी आदर्श को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता है। पुरुष चाहे कितना भी अच्छा हो, स्त्री कितना भी अच्छी हो जाए, अगर उनका मिसमैच होगा, ठीक से मैचिंग उनकी नहीं होगी, कैसे शादी की जो सार्थकता है वो पूर्ण नहीं होगी, तो विस्तार अग्रसर होकर भी आदर्श को प्रतिष्ठित नहीं कर पा सकता है। इसमें कामुकता को छोड़कर अन्य कोई बंधन नहीं रहता, इसमें सिर्फ कामुकता ही रहती है। ऐसे संबंध जो होते हैं जो मिसमैच रहते हैं, एक दूसरे का मन नहीं मिलता है, फिजिकली मैच नहीं मिलता है, मेंटली मैच नहीं मिलता है, मिसमैच होता है, तो इसमें सिर्फ कामुकता को छोड़कर अन्य कोई बंधन नहीं रहता। इसलिए मनुष्य काम परायण हो जाता है, तभी मनुष्य में काम वासना जागती है और वो सिर्फ पत्नी से के साथ बस यही संबंध रखता है, मनुष्य काम परायण हो जाता है। भक्त फिर प्रश्न किया कि विवाह मिलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्री ठाकुर जी ने कहा, विवाह का उद्देश्य उभय को अनुसार वृद्धि पाए, यानी वृद्धि पाना ही। अगर विवाह अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर वृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। कोई भी जीवन एवं वृद्धि को क्षुण्ण नहीं करना चाहेगा। काम रिपु को चरितार्थ करने हेतु उभय की क्षुधा नहीं होगी। मूल में है जीवन वृद्धि, तुष्टि, पुष्टि। जो नारी जिस प्रकार की मनोवृत्ति का अनुसरण करने में सुख बोध करती है, धन्य होती है, हिष्ट होती है, सार्थक होती है, वो पुरुष को हृष्ट एवं तुष्ट करती है। इस तरह नारी पुरुष का वंश, वर्ण, विद्या, कर्म, स्वास्थ्य, दक्षता इत्यादि देखकर विवाह करना आवश्यक है। इसलिए ठाकुर जी बोलते विवाह का ख्याल आते ही वंश, गोत्र, वर्ण इत्यादि पर, वंश, विद्या आदि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब इन सारी बातों पर ध्यान रख के ही आगे विवाह की बात करनी चाहिए। अब श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने फिर प्रश्न करते कि पश्चिमी देश में मनीषी ने कहा है कि मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, पिक देयर पार्टनर्स ऑफ लाइफ विथ लेस केयर देन देयर पार्टनर्स इन द बिजनेस। कितनी सुंदर बात करते हैं कि जीवन साथी को आदमी जब करता है तो उतना केयर नहीं लेता है जितना केयर पार्टनर करने में, बिजनेस में करता है। यहाँ ठाकुर जी कहते हैं जीवन साथी को इतना सुंदर ढंग से आप लोगों को करना पड़ेगा कि आपका जीवन उन्नति के पथ पर अग्रसर होना। कि हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। जीवन साथी चाहे जैसा भी हो, लेकिन बिजनेस पार्टनर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दे यूटिलाइज लेस कॉशन इन द सिलेक्शन ऑफ ए हस्बैंड और वाइफ देन इन द चॉइस ऑफ ए और इन द परचेज ऑफ ए कार और काउ।
अर्थात ठाकुर जी ने इसको फिर हिंदी में बताते हैं, प्रायः ही मनुष्य अपने व्यवसाय में अंशदार चुनने में जितना विचार करता है, जीवन की सहधर्मिणी को चुनने में कम ही विचार करता है। सही बात है। यहाँ पर हम विचार करेंगे तो ऐसा आजकल के जीवन में, वर्तमान युग में, कि शादी जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को हम लोग बहुत नजरअंदाज करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा वर्चस्व, उसको गुरुत्व नहीं देते हैं, जबकि ये जीवन वर्धन के लिए बहुत ज़रूरी है। मनुष्य रसोईया रखने में या गाड़ी का गाय खरीदने में जितना विचार करता है, उतना स्वामी स्त्री मनोनीत करने में कम ही विचार करता है। श्री ठाकुर जी ने कहा, विवाह का स्वाभाविक उत्कर्ष की धारा यही नहीं है, प्रकृत रूप से उत्कर्ष की धारा रहनी चाहिए। किसी पुरुष का चरित्र, चलन, वर्ण, वंश, विद्या, दक्षता, ऐश्वर्य, नैपुण्य से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ कहकर वर्ण करे तो वह स्त्री स्वयं को धन्य समझेगी। वही प्रकृत सधर्मिणी है। ठाकुर जी ने सधर्मिणी की परिभाषित करते हुए कहा कि इतनी सारी गुण, इतना सारा चीज अगर रहेगा, यानी चरित्र, चलन, वर्ण, वंश, विद्या, दक्षता, ऐश्वर्य, नैपुण्य से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ कहकर वर्ण करे तो वह स्त्री स्वयं को धन्य समझेगी। वही प्रकृति सधर्मिणी है। यही मिलन उभय को सार्थक करेगा। यहाँ किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। संसार में अशांति की अग्नि ज्वलित नहीं होगी। अशांति जो इतना हमारे संसार में चल रहा है, इतना जीवन में चल रहा है, देश में चल रहा है, अगर इन सारी बातों को मानकर हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, विवाह करेंगे, तो उसका जीवन सुंदर होगा और देश, समाज, जाति भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत